14 मई 2015 का वो पहला दिन था जब रिको की ओर से ये घोषित किया गया था नवलगढ़ के ग्राम गोठड़ा में जो भूमि है वो श्री सीमेंट के लिए अधिग्रहण की जानी है। और इसी दिन यानी 14 मई 2015 का वो दिन जब रिको की ओर से गोठड़ा में जो भूमि थी उसका अधिग्रहण शुरू कर दिया गया था। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज ऐसे एक मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं नवलगढ़ को नहीं पूरे झुंझुनू ज़िले को है वो प्रभावित करता है, क्योंकि ये ज़िला झुंझुनू जो एक सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने जा रही नवलगढ़ के गोठड़ा गांव में। यूँ कहे कि ये गोठड़ा गांव की फैक्ट्री नहीं है बल्कि पूरे झुंझुनू ज़िले की फैक्ट्री है, क्योंकि इससे ज़्यादातर नवलगढ़ ही नहीं पूरा ज़िला है वो प्रभावित हुआ है। आज ऐसे एक मुद्दे पर मैं बातचीत करने के लिए फ़िलहाल गोठड़ा में मौजूद हुआ। मेरे पीछे देख रहे हैं कि गोठड़ा की जो सीमेंट फैक्ट्री बन रही है उसका कार्य है वो दिनों दिन प्रगति पे है। कई शिफ्टों में उसका काम लगातार होता आ रहा है और लगातार जारी भी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ बनाई जा रही हैं। लेकिन मुद्दा जब ये आता है कि जब ये फैक्ट्री नवलगढ़ में ही बन रही है तो नवलगढ़ के उन युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा। बार बार युवाओं ने यहाँ इस चीज़ की मांग की है, साथ ही यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी इस चीज़ की मांग की है कि इस फैक्ट्री से अगर वो फैक्ट्री जब नवलगढ़ में बन रही है तो नवलगढ़ के उन नेता जो इस काम में बढ़ चढ़ के आगे भी आए हैं। हालांकि हमने कुछ दिनों पहले एक आंदोलन की शुरुआत होते यहाँ देखा था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सफल हो पाया, क्योंकि यहाँ जो मध्यम स्तर के कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं उनको कुचलने का काम है वो किया जाता रहा है। 27 अगस्त 2010 का वो दिन था जब यहाँ एक आंदोलन ने जन्म लिया जिसकी अगुवाई कर रहे थे कैप्टन दीप सिंह शेखावत। यहीं गोठड़ा गांव के निवासी थे। इन्होंने गाँव की एक छोटी मोटी यूँ नहीं कि गोठड़ा की बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं गोठड़ा बसावा जो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं उनको उनके जो प्रभावित हो रहे हैं जो लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया और एक आंदोलन है वो किया। ये आंदोलन लगभग 3000 दिनों तक चलने वाला एक पहला आंदोलन था जो प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन है उसकी श्रेणी में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3000 दिनों तक 3000 प्लस दिनों तक ये आंदोलन है वो चला था। हर गाँव में अनेकों चेतना यात्रा भी निकाली गई थी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी माध्यम को से, तो लोगों को हर वो काम करने की जो फैक्ट्री के विरोध में हो किया गया। 3000 दिनों तक ये आंदोलन चला। उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था कहीं ना कहीं यूँ बातचीत करें तो सीमेंट फैक्ट्री जो है इसका निर्माण हो रहा था वो न के बराबर था। अधिग्रहण का कार्य मैंने आपको बताया कि कब से ये शुरू हुआ, रिको ने ये कब से शुरू वो किया था, लेकिन कैप्टन जो लंबे समय तक लगभग 3000 दिनों तक ये आंदोलन किया। ये गांव का एक आंदोलन नहीं था बल्कि उस पूरी नवलगढ़ विधानसभा का आंदोलन था, जो कहीं ना कहीं इस गांव के जो भी किसान हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, जो यहाँ इस फैक्ट्री के नीचे जो पहले अधिग्रहण से पहले खेती करते थे, उन वो क्षेत्र जो लोग प्रभावित हुए उनसे। अब मैं इस एक से विषय पर बातचीत कर रहा हूँ। मैं जो श्री सीमेंट कंपनी है उसके इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो लगभग 3500 करोड़ रुपये की लागत से है यहाँ जिस फैक्ट्री का निर्माण होना है उसका कार्य दिनों दिन है वो जारी है। लेकिन हम कुछ देर पहले एक विषय पर बातचीत कर रहे थे कि क्या नवलगढ़ जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो प्रभावित होने के साथ साथ जो रिको ने भूमि अधिग्रहण करवाई थी उसके बदले में यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा क्या। ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम फिलहाल भी गोठड़ा में मौजूद हैं। मैंने युवाओं से बातचीत की, उन्होंने बताया कि हम समय समय पर गोठड़ा फैक्ट्री के जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उनसे ये मांग करते रहते हैं कि हमारी ज़मीन गई है तो कहीं ना कहीं हमें इस फैक्ट्री में रोज़गार दिया जाए, लेकिन उनकी बातों को हर बार अनदेखा है वो किया जाता। हालांकि कुछ कम स्तर पर लोगों को यहाँ के लोगों को शामिल है वो किया गया, लेकिन आज भी नवलगढ़ का हर वो व्यक्ति जानने का इच्छुक होगा, क्योंकि आज लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन बातचीत करें दरअसल नवलगढ़ से वो कितने लोग हैं जो यहाँ कार्य करें, लगभग 1 या 2% ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहाँ नवलगढ़ में इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये बात है कि जब ये फैक्ट्री से यहाँ सर्वे कर रही थी तो उनको एक लाइम स्टोन जो एक कीमती बेस कीमतियों कहे कि पत्थर है वो यहाँ मिला। उसी के बाद में ये खुदाई का कार्य भी शुरू हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लगनी। देखो आज ये हालात ये हैं कि गोठड़ा के आसपास के जितने भी गांव हैं बातचीत करूँ, चाहे बसावा की बातचीत करूँ या सीकर जिले के बेरी की बात करूँ या मोहनवाड़ी की बात करूँ, तो अन्य जो भी फैक्ट्रियाँ यहाँ हैं उन्होंने भी आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं वो ख़रीदनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस एरिया में वो बेस कीमती ज़मीन के अंदर वो बेस कीमती पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें निकाल कर फैक्ट्रियाँ अच्छा खासा मुनाफा है कमाना चाहती हैं। लेकिन जब मैं बातचीत करूँ यही विषय कि क्यों ना कि जितना इतना मुनाफा अगर वो फैक्ट्रियाँ कमाएंगी तो यहाँ के लोकल लोगों जिनकी ज़मीन जिन वो किसान हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनके परिवार को रोज़गार दिया जाए। ऐसे विषय क्योंकि चुनाव आते हैं, अभी मैंने बताया कि कुछ ही समय में चुनाव आते हैं, ऐसे मुद्दे आपके सामने भी आएंगे कि हम
आपसे ये वादा करते हैं, युवाओं से ये वादा करते हैं कि यहाँ फैक्ट्री में रोज़गार लगाने का कार्य है, उनको जो आंदोलन आप कर रहे हैं उनमें हम सहयोग देंगे। जो पहले भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ, अब धीरे धीरे है अधिग्रहण होने के बाद लगभग मैं बात करूँ आज भी 98% जो अधिग्रहण का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही 2% का है जो धीरे धीरे है इस फैक्ट्री के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन यहाँ तक बात नहीं आती, फैक्ट्री एक नहीं है, और भी फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे इन गाँवों की ओर आ रही हैं। लेकिन उनका मुद्दा ये है कि धीरे धीरे वो अधिग्रहण करती हैं। अधिग्रहण करने के साथ साथ बाद में जो ये उनके वादे में ये रहता है कि हम यहाँ के लोगों जिनसे हम लोग ज़मीन ले रहे हैं उनको नौकरी दी जाएगी। वास्तव में आप हमें ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको या आपके परिवार की या गोठड़ा के जो भी लोग या इस फैक्ट्री में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिवार को कोई ना कहीं रोज़गार मिला या नहीं। इस चीज़ को आप हमारे साथ साझा कीजिए। बल्कि यहाँ एक व्यक्ति थे जिन्हें मैंने बताया कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, लगभग 3000+ दिनों से चलने वाला ये आंदोलन, कैप्टन, उनसे भी हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे कैसी रूपरेखा थी, कैसे 3000+ दिनों तक इस आंदोलन को उन्होंने संचालित किया। लेकिन मुद्दा ये है कि गोठड़ा गांव के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्या उन्हें रोज़गार मिला या नहीं मिला, ऐसे विषयों पर हम लोग आज गोठड़ा में मौजूद है। कुछ युवा होंगे उनसे भी अपन बातचीत की है, कुछ और भी युवाओं से मैं बातचीत हूँ, आखिरकार उन युवाओं का कहना क्या है और उस सीमेंट फैक्ट्री से मांग क्या करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो ये गाँव हुआ है। लगभग 1996 ऐसे परिवार हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस फैक्ट्री के कारण। एक बार मेरे साथ कैमरामैन साथी हैं कि किस तरह का कार्य है वो इस बार गोठड़ा में चल रहा है वो दिखाइए। ये जो पानी है आप जो देख रहे हैं ये नवलगढ़ से बताया जा रहा है कि नवलगढ़ के सीवरेज प्लांट से ये जो पानी है वो यहाँ गोठड़ा फैक्ट्री में लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो किस प्रकार तैयार है वो की जा रही है। एक बेशकीमती पत्थर लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है उसको निकालने का कार्य है वो दिनों दिन लगातार जारी है। लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री का काम आज दिनों दिन प्रगति के ऊपर है, और प्रगति के ऊपर ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला ये गोठड़ा, क्या उसको रोज़गार मिला या नहीं मिला, ये मुख्य विषय है हमारा भी। ठीक है।